बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 समास। तो आइए समास के बारे में जानते हैं। समास क्या होते हैं? समास में दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर शब्द रचना की जाती है, जैसे कि घुड़सवार, रसोई घर, राधा कृष्ण। उपयुक्त शब्द घुड़सवार, रसोई घर और राधा कृष्ण दो शब्दों को संक्षिप्त करके अर्थात पास लाकर बनाए गए हैं। घुड़सवार घोड़े पर सवार, रसोई घर रसोई के लिए घर, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो जब हम इनको अलग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद दिए हुए हैं आपके पास। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के बारे में। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का काम करे उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद आपके पास क्या है? आमरण, और इसका विग्रह करें यानी मरण तक। समस्त पद आपके पास यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, आजन्म यानी जन्म भर। इसी दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पद का पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, साथ ही उनके मध्य विभक्ति चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद आपके पास है राजपुत्र, तो समास विग्रह इसका करेंगे तो क्या बना? राजा का पुत्र। ऐसे ही शोक मग्न, तो शोक में मग्न, और इनके अंदर क्या है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ये इसकी पहचान होती है। विभक्ति चिन्ह तो आप जानते ही हैं कौन से होते हैं ना। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष समास जिन समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति यानी को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति यानी से या फिर के द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुणयुक्त यानी गुण से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपदान तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि हिमालय, हिम का आलय, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि वनवास, तो वन में वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि विशेषण विशेष्य क्या है? नीलकमल, नीला है जो कमल, या नीला कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, या महान पुरुष। उपमेय उपमान, विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। चौथा है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समूह, नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह, यानी पहला पद इसमें संख्यावाची होगा। नोट, इस समास का विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 700 का समाहार। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, तथा, अथवा, या, एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि माँ बाप, माँ और माँ बाप, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो अपितु अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधारा, गिरि को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है पाणी अर्थात जिसके हाथ में है चक्र अर्थात विष्णु।
कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का मेल होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में भी विशेषण विशेष्य का मेल होता है, परंतु वह अन्य पद का विशेषण बन जाता है। विग्रह करते समय वाला या जिस शब्द का प्रयोग होता है। तो उदाहरण देखिए आप, यहाँ पर क्या है, पीताम्बर यानी पीतम्बर। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मधारय, कर्मधारय समास है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, पीताम्बर, पीले कपड़ों वाला है जो, है ना, तो ये क्या हुआ, बहुब्रीहि समास, यानी यहाँ पर क्या है, अन्य पद प्रधान माना गया है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला खंड संख्यावाचक होता है और विग्रह करते करते समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुब्रीहि समास में कभी कभी पहला पद संख्यावाची होता है, परंतु इसका समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट करता है। बहुब्रीहि समास में विग्रह करते समय वाला, जो या जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, दशानन 10 मुखों वाला अर्थात रावण। तो ये द्विगु है और ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो इस पाठ का सार क्या हुआ बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब समस्त पद बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया में समास का विशेष महत्व है। तो बच्चों, समास के बारे में आपने इस पाठ में पढ़ा है, तो समास के भेद भी पढ़े हैं। तो समास के 6 भेद हैं, इन 6 भेदों के बारे में हमने पढ़ा है। आप अभ्यास में एक बार फिर से इन्हें दोहराएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।